हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 दोस्तों सुबह से एक न्यूज वायरल हो रही है जिसके अंदर क्या कुछ बताया गया है, भर्ती रद्द के ऊपर है। इसके साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको मैं ये भी बताऊंगा जो 22 तारीख को आपकी सुनवाई होने वाली है उसके अंदर आपका क्या फैसला होगा, कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आ सकता है, क्या आपकी भर्ती है इसका रिजल्ट आपका 22 के तुरंत बाद में आएगा या फिर नहीं, पूरी जानकारी लेंगे। और इस न्यूज के ऊपर भी हम बात करेंगे कि इस न्यूज के अंदर क्या बताया गया और न्यूज क्या है, सही है या गलत है, पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त इस भर्ती से संबंधित आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो देखिए क्या लिखा गया है। अफवाह की शुरुआत यह है, वायरल कटिंग का दावा क्या कहता है। भ्रामक जानकारी इसके थ्रू फैलाई जा रही है। दावा लगातार कोर्ट केस के चलते भर्ती रद्द करने पर विचार है। इसके अंदर यह बताया गया। दावा 2, अनाम अधिकारी ने कहा नई सिरे से प्रक्रिया शुरू करना एक विकल्प है हमारा। इस न्यूज के कटिंग के अंदर बताया गया है कि भर्ती को रद्द करना और नए सिरे से शुरू करना ही एकमात्र ऑप्शन रह गया हमारे पास में। दावा 3, लाखों उम्मीदवारों में भारी आक्रोश और निराशा है इसलिए भर्ती रद्द कर रहे हैं। स्थिति क्या है, यह कटिंग तेजी से छात्रों के बीच साझा की जा रही है जिससे 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों में घबराहट फैल रही है। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है, क्या इसके अंदर प्रॉपर कोई सच्चाई है? तो देख लीजिए क्या बताया गया है। आपका वायरल कटिंग का पोस्टमार्टम क्या कहता है, 4 बड़े लाल झंडे। सबसे पहला पॉइंट, कोई आधिकारिक स्रोत नहीं है इस न्यूज के अंदर। दूसरा है, बिना नाम का वरिष्ठ अधिकारी है जिसने बोल दिया कि हम भर्ती को नए सिरे से शुरू करने वाले हैं, बच्चों के अंदर भारी आक्रोश है। तो इस जो बात को बोलने वाला कोई अधिकारी है उसका कोई नाम पता नहीं है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, गुमनाम न्यूज एजेंसी जो न्यूज आ रही है इसका किसी को ये भी नहीं पता है कि ये किस एजेंसी की तरफ से न्यूज जो है कटिंग है, किस शहर का संस्करण है, किस पत्रकार ने लिखा है, कोई जानकारी नहीं है। भाषा एआई जनरेटेड लग रही है आपकी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, जमीनी हकीकत क्या है, हकीकत से दूर है ये चीजें। दावा है कि लाखों उम्मीदवार रोष में है जबकि असल में है खबर आने से पहले किसी को ऐसी किसी योजना के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लगेगा, भारतीय रेलवे का काम, भारतीय रेलवे कैसे काम करता है तो इसको समझिए। भ्रामक तरीका होता है अखबार में सीधा छापना, बिना नोटिस के फैसला लेना, गुमनाम अधिकारी के बयान। रेलवे कभी भी ऐसा काम नहीं करता है। रेलवे का एक सिस्टम चलता है जिसके तहत क्या होता है, आंतरिक निर्णय होता है। सबसे पहले इंटरनल बैठक होती है, उसके ऊपर विचार होते हैं। रेलवे बोर्ड और मंत्रालय की ओर से अधिकारी की बैठक होती है कि भर्ती को रद्द करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि पब्लिक नोटिस, आरआरबी की सभी रीजनल वेबसाइट पर आधिकारिक पीडीएफ नोटिस जारी करना होता है और वो नोटिस जारी होता है। न्यूज के अंदर कभी नहीं बताते भाई, ठीक है। न्यूज से काफी बच्चे परेशान कर रहे थे कि भाई सर हमें जो है ये भर्ती रद्द हो रही है, हमें इसके ऊपर बताइए। तो भाई न्यूज के अंदर कैसे बता देंगे, आपका नोटिस आता है। थर्ड पॉइंट है मीडिया ब्रीफिंग, अंत में खबरों और मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति जो रिलीज दी जाती है बाद में इसके ऊपर आ सकता है, पहले आपका नोटिस आता है। आज तक रेलवे की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर क्या हुआ है, भर्ती CN 8/2024 भर्ती रद्द को करने का एक भी नोटिस जारी नहीं हुआ है आज तक, आज की डेट तक इनकी नोटिस नहीं है, मतलब भर्ती रद्द नहीं है आपकी, ठीक है। तो ये भ्रामक तरीका अपनाया जा रहा है। भ्रामक दावे वायरल न्यूज क्या कहता है, कोर्ट केस के कारण पूरी भर्ती रद्द हो जाएगी। नियमों में लगातार बदलाव से छात्र निराश होकर कोर्ट गए हैं। रेलवे नए सिरे से परीक्षा करवाएगा, ये इसके अंदर बताया गया। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या कहती है, कोर्ट केस केवल एक विशेष कोटे CCA के अंकों को लेकर है, पूरी भर्ती से इसका कोई लेना देना नहीं है। सच क्या आपका केस नियमों के बदलाव पर नहीं बल्कि 2022 से पहले और बाद के अप्रेंटिसशिप CCA छात्रों के बीच मार्किंग विवाद है आपका। सच क्या है, 60 लाख छात्रों की परीक्षा दोबारा कराना लॉजिस्टिक रूप से असंभव और आर्थिक रूप से अव्यवहारिक है। इतने सारे बच्चों को दोबारा से एग्जाम करवाएंगे तो रेलवे को फिर से बजट बनाना पड़ेगा और काफी सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भाई इन बच्चों का मैटर है तो इन्हीं के अंदर सोल्व हो जाएगा, बाकी के बच्चों को कोई इससे फर्क नहीं है और ना ही उनको इसके कारण परेशान किया जाएगा। असली विवाद क्या है CCA का, ये तो आपको पता होगा। 2022 से पहले CCA छात्र हमारे कम है, हमें न्याय चाहिए है। 2022 के बाद CCA छात्र कहते हैं इनके अंक अधिक आ रहे हैं, इनके अंक अधिक आ रहे हैं। अब देखिए क्या मैटर है, पूरा विवाद का मूल यह है कि सामान्य छात्रों जैसे जनरल कैंडिडेट के खिलाफ नहीं है, यह केवल इस बात पर है कि 2022 से पहले और बाद में केस पूरा करने वाले अप्रेंटिसशिप छात्रों के अंकों का मूल्यांकन और नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाए ताकि दोनों पक्षों के साथ न्याय हो सके। इस मैटर से जुड़ा आपका केस है। अभी इस कोर्ट केस का आप पर क्या असर पड़ेगा,
यहां से शुरू होती है आपकी असली रियल स्टोरी कि इस कोर्ट केस से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज समझिए, 20% सीसीए रिजल्ट कोटा, स्थिति न्यायालय के फैसले पर निर्भर। यह केस केवल इन आरक्षित सीटों के आवंटन और अंकों के नॉर्मलाइजेशन तक सीमित है। 80% जो स्टूडेंट है, सामान्य सीटें हैं, स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सीटें आपकी सुरक्षित है। इन सीटों और इन छात्रों का इस कोर्ट केस से कोई लेना देना नहीं है। भर्ती प्रक्रिया अपने तय समय पर ही आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। ठीक है, जितना समय दिया गया उतने समय पर ही आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। और रेलवे ने रिजल्ट रोक कर रखा है, ये आपको मैं बता रहा हूं हर बार, रेलवे रिक्रूटमेंट ने आपका रिजल्ट रोक के रखा है कि कल को कोर्ट क्या बोल दे, कल को कोर्ट ये बोल दे कि जो है इनका फैसले को कुछ नहीं पता है कि किसके पक्ष में सुना दे, और इसलिए कहीं वापस रिजल्ट लेना पड़े, इसलिए रेलवे ने रिजल्ट होल्ड कर रखा है। सॉरी भाई, कोई भी जीते हारे फैसले केवल 20% कोर्ट के अंदर ही रहेगा। ये 20% वाले बच्चे इनके पक्ष में रहेगा, ये पक्ष में आएगा। 80% छात्रों की भर्ती पर कोई संकट नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, देखिए अदालत के फैसले से क्या बदलाव हो सकता है, ये चीज देखिए, आप समझिए। कोर्ट का फैसला, अगर फैसला सीसीए छात्रों के पक्ष में जाता है, अगर फैसला रेलवे के पक्ष में जाता है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में से एक जरूर होगा। तो अगर ये होता है तो संभावित समाधान कोर्ट रेलवे को निर्देश दे सकता है कि बीच का रास्ता निकालें, सीबीटी अंकों के आधार पर मेरिट बने, या एक नया एवरेज, जो एवरेज नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू हो। ये कह सकता है। अंतिम परिणाम भर्ती जारी रहेगी, भर्ती में रिजल्ट जारी करेंगे। अगर फैसला आता है रेलवे के पक्ष में आता है, संभावित समाधान यही है कि वर्तमान प्रक्रिया जैसी है वैसे ही चलती रहेगी। रिजल्ट इनका बनकर तैयार है, और सीधा क्या आएगा, सीधा ही रिजल्ट आएगा। अगर कैसा भी फैसला हो, क्या कुछ भी हो, चाहे कोर्ट बोले चाहे रेलवे बोले, मैटर लास्ट में जाकर एक ही बन रहा है, यानी कि भर्ती का रिजल्ट जारी ही होगा। ठीक है, इसके अंदर आपने कहीं भी ये सुना कि जो बाकी के कैंडिडेट 80% उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा उनके ऊपर फर्क। ठीक है, आप वैसे ही परेशान हो रहे हो। न्यायालय का उद्देश्य क्या है, अदालत का काम विवाद सुलझाना है, न कि करोड़ों छात्रों की मेहनत पर पानी फेरना। पूरी परीक्षा रद्द करने का कोई तार्किक या कानूनी आधार ही नहीं है। किस बेस पर भर्ती रद्द करेंगे भाई ये लोग। ठीक है, तो देखिए भर्ती रद्द करना असंभव ही क्यों है, तो ये समझे 1 करोड़ प्लस छात्र हैं, 1 करोड़ 60 लाख छात्र, 1 करोड़ रुपए और समय। ठीक है, यहां से पढ़िए, देखिए एडमिट कार्ड जारी करना, लगभग 1 करोड़ छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए। उपस्थिति अटेंडेंस प्रतिशत करीब 60 लाख, 60% छात्रों ने परीक्षा पर जाकर एग्जाम दिया। 50 लाख मान के चलिए, 50 लाख तो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया ही है। सरकारी खर्च, इतने बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स, परीक्षा और परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था में रेलवे के करोड़ों रुपए और वर्षों की मेहनत लगती है। पेपर होता है, टीसीएस, ये तो नहीं वो दोबारा से एग्जाम लेगी तो वो पैसे नहीं लेगी, तो वो दोबारा से एग्जाम लेगी और पैसे भी लेगी, सेंटर दोबारा से बुकिंग होगी, टाइम लगेगा, तो इनके अंदर इनको पैसे दोबारा से देने पड़ेंगे। ठीक है, बिना किसी बड़े कारण जैसे बड़े पैमाने पर पेपर लीक के इतने बड़े एग्जाम को रद्द करने रेलवे के लिए भारी नुकसान का सौदा होगा। छिटपुर मामलों को, छोटे मोटे मामलों को रेलवे पहले ही सुलझा चुका है, नॉर्मल मामले को पहले सुलझा देता है। इतिहास और रेलवे की भविष्य की जरूरतें क्या है, ऐतिहासिक उदाहरण क्या है, जैसे बात करें आईटीआई वर्सेस 10th, इससे पहले आईटीआई बनाम 10th का बड़ा केस भी हुआ था। क्या एग्जाम रुका, नहीं रुका ना, फैसला रेलवे के पक्ष में आया और भर्ती प्रक्रिया में जारी। अगर तब भर्ती रद्द नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, वो एक बड़ा केस था। नई भर्ती का दबाव, रेलवे में स्टाफ की भारी कमी है, ठेके पर काम चल रहा है, 2025 की नई भर्तियों की कतार लगी हुई है। रेलवे पुरानी भर्ती को रद्द करके अपना समय और समाधान बर्बाद नहीं कर सकता, और उन्हें जल्द से जल्द स्टाफ चाहिए, इसलिए वो काम करना चाहता है अच्छे तरीके से। आगे क्या होगा, 2022 की महत्वपूर्ण तारीख, दोनों पक्षों की दलीलें अदालतें सुनी जा चुकी है, स्टेटस क्या पेंडिंग है, इसका मतलब है कि जज साहब ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूरी संभावना के 22 मई को इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाया जाए। यदि 22 मई को फैसला नहीं आता है तो केस थोड़ा आगे बढ़ सकता है, लेकिन भर्ती रद्द नहीं होगी, ये आपको मैंने बता दिया है। आपका सीसी विवाद, कोर्ट का फैसला, रिजल्ट की घोषणा, उसके बाद में फिजिकल, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका आगे का रास्ता मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में ये आपको इसको रीड आउट कर लेना अच्छे तरीके से। इसके अंदर भी कुछ चीजें बताई गई, मैं आपको ऊपर करके यहाँ पे दिखा दूँ, इसको रीड आउट कर लेना, इसके अंदर कुछ चीजें बताई गई। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।